बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट अपडेट वीडियो के साथ इरफान अवाना आपकी खिदमत में हाजिर। इंडेक्स में पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूस सेल ऑफ का ट्रेंड चल रहा है और इसमें इसके 2-3 प्राइमरी रीजंस हैं। एक तो रोल ओवर वीक है और उसके साथ साथ ये जो रुपया डॉलर के मुकाबले में वंस अगेन डिप्रिशिएट होना शुरू हो गया है, उसने भी मार्केट को नेगेटिवली इफेक्ट किया है। उसके साथ साथ जो कुछ सर्टन कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें अभी हम देख रहे हैं कि आज हपको, पाकिस्तान सुकी मोटर्स, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें भी थोड़ा सा इन्होंने भी नेगेटिव सेंटीमेंट को फ्यूल किया है। और साथ साथ जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो भी दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो इन 3-4 फैक्टर्स की वजह से हम मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, जिस तरह कि हमने अपनी प्रायर वीडियोस में आपको बताया था कि इंडेक्स की जो अपेरेंटली रेंज बन रही है वो तकरीबन 42,700 से लेके 44,100 की ये एक रेंज बन रही है, जिसमें ये पिछले कुछ दिनों से मूव कर रहा है। अगर हम लास्ट 5 डेज़ का भी देखें तो इंडेक्स ने जो लो बनाया है वो 42,826 का है और उसके बाद इसने 43,366 का हाई बनाया और अभी फिर वंस अगेन ये 43,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू द इंडेक्स, इसमें यही है कि थोड़ा सा अगर मार्केट यहाँ से ये जो भी नीचे आ रही है तो ये अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं कि जहाँ पे कुछ सर्टन स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें अच्छी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है, जिसमें आप टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसके साथ साथ आपका सीमेंट सेक्टर है जो कि काफ़ी हद तक अंडर वैल्यूड है। तो ये इन दो सेक्टर्स हैं जिसमें अच्छा पोटेंशियल लग रहा है कि इन द कमिंग डेज ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम आज की मार्केट की मेन न्यूज़ पे नज़र डालें तो उसमें एक तो मेन न्यूज़ ये है कि कतर जो है वो पाकिस्तान में उसने 3 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का न्यूज़ है। और उसमें बेसिकली इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये था कि 2 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट तो ये ऑलरेडी न्यूज़ में आ चुकी है। तो इंक्रीमेंटल 1 बिलियन फर्दर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम कतर साइड। तो इसमें जिस तरह के हमने आपके साथ अपनी प्रायर वीडियोस में शेयर किया था कि पीआईए से रिलेटेड न्यूज़ है कि पीआईए और इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये कतर वाले इंटरेस्टेड हैं। और अगर ये पीआईए के 50% स्टेक बाय कर लेते हैं तो हम एक पीआईए में अच्छा प्राइस एक्शन दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह कि हमने आपको सेंसिटाइज किया था कि ये अभी सिर्फ न्यूज़ की हद तक है, अभी तक इसमें कोई ऐसा एग्रीमेंट या ऐसा की कुछ चीज़ नहीं आई। तो इसलिए जिस दिन ये न्यूज़ आई थी और पीआई में बड़ा शार्प अपवर्ड मूवमेंट आया था, तो हमने आपको बताया था कि आइंदा आने वाले दिनों में इसमें पीआईए में काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट्स रहेंगी। और जब तक कि इसमें कोई मटेरियलाइज नहीं होता, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तब तक डोंट एक्सपेक्ट कि जी पीआईए में बहुत बड़ा कोई अपवर्ड मूव चलेगा। तो वही हमने देखा कि पीआईए तकरीबन 7 रुपये के लेवल तक गया, फिर इसने जो है अभी वापस वहाँ से इसकी प्राइस में हम एक डिप्रिसिएशन या डिक्लाइन देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, कंटिन्यूइंग विद द न्यूज़, पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है उसमें भी तकरीबन 2.6 ट्रिलियन रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है। और इसके साथ साथ मार्केट के लिए थोड़ी सी स्लाइटली नेगेटिव खबर ये भी है कि जो टी बिल के लेटेस्ट ऑक्शंस हुए हैं उसमें टी बिल की जो यील्ड्स, नो डाउट वो स्लाइटली बढ़ी हैं, बट अगेन 5 बेसिस पॉइंट्स के साथ उनमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। इसी तरह मार्केट के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान जो टेक्निकल कंप्लाइंस है उसकी रेटिंग को उन्होंने फैटफ ने अपग्रेड कर दिया है और अक्टूबर में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। इसी तरह मार्केट कल भी और आज भी जो एक नेगेटिव न्यूज़ आई उसमें ये था कि जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 59 मिलियन यूएस डॉलर से गिरी है। और इसमें तकरीबन पिछले, अगर हम जुलाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 103.8 अरब के डॉलर से कम होके ये तकरीबन 59 मिलियन डॉलर पे आ गई है। उसमें तकरीबन 43% का डिक्लाइन है। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू हैशकोल, अब हैशकोल में हमारे पास काफ़ी क्यूरीज आ रही हैं कि इसमें कुछ अच्छा हमने प्राइस एक्शन भी देखा, पर सब्सिक्वेंटली हमने देखा कि इसकी प्राइस में एक थोड़ा सा डिक्रीज़ आया है। तो उसकी रीज़न्स के बारे में क्लाइंट्स ने हमने पूछा है।
तो बेसिकली हैश कॉल का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो व्यूअर्स 4 साल पहले ये तकरीबन 300 रुपये का शेयर था। ये उसमें बहुत मेजर डिक्लाइन आया। अब ये 7 रुपये पे ये तकरीबन आ गया है। उसका मेन इशू इसके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डेट्स थे, बहुत ज़्यादा लोन्स इन्होंने लिए थे और कंपनी के ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी फाइनेंशियल पोजीशंस की डिटेरियोरेट हुई। तो रिसेंटली जो हैश कॉल चला है वो इस न्यूज़ पे चला कि हैशकॉल में भी जो है वो रिमूव हो जाएगा डिफ़ॉल्ट काउंटर से। तो इसमें व्यूअर्स इसकी अपडेट ये है कि एज़ पर पीएसएक्स रेगुलेशंस अगर कंपनी की डिस्क्लेमर आता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट में, या किसी किस्म की क्वालिफिकेशन आती है, या एडवर्स ओपिनियन आता है, तो उसमें फिर जो है कंपनीज को डिफ़ॉल्ट काउंटर्स में प्लेस करते हैं। और अगर लगातार 2 साल ये इसी तरह के ओपिनियन आ जाए तो कंपनी को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो पिछले साल हमने देखा कि हैशकॉल में एक एडवर्स ओपिनियन था, और उसके बाद इस साल भी अभी तक हैशकॉल जो है उसके रिजल्ट्स तो अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशल फैक्टर। और ऑडिट रिपोर्ट अभी पब्लिक होने में तकरीबन 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क का एलिमेंट यह है कि अगर इनकी ऑडिट रिपोर्ट में दोबारा से क्वालिफिकेशन या एडवर्स ओपिनियन हुआ तो ये शेयर सस्पेंड हो सकता है। और अगर जिस तरह की अभी न्यूज़ आई कि इसकी मैनेजमेंट ने एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया है और गोइंग कंसर्न के लिए वो काफ़ी स्टेप्स ले रहे हैं, तो अगर वो रिपोर्ट उनकी क्लियर होती है तो फिर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हैशकॉल यहाँ से अच्छा प्राइस एक्शन दे सकता है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडिट रिपोर्ट कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर्स ने अगर किसी किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन की है या एडवर्स ओपिनियन है, फिर हैशकॉल सस्पेंड हो सकता है। तो अभी इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो काफ़ी हाई लग रहा है। दैट इज़ वाई वी एडवाइज आर इन्वेस्टर्स कि अभी आप इसमें पोजीशंस लेने से गुरेज कीजिए। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ मार्केट के अगर हम एक ब्रीफ एनालिसिस करें तो आज के दिन में हम देख रहे हैं कि हपको जो है, हपको का शेयर उसमें तकरीबन लोअर लॉक पे है। और हपको में आज बेसिकली हुआ ये है कि इसकी जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, यानी अप्रैल जून का जो पीरियड था, उसमें इसकी ईपीएस जो है वो 5 रुपये 40 पैसे रही और 20% इसकी डिक्लाइन हुई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और 24% डिक्लाइन आई है इसकी अर्निंग में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और इसके साथ साथ जो मेजर एक्सपेक्टेशन थी डिविडेंड की, इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, तो इसकी वजह से हमने काफ़ी नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा है हपको के केस में। इसी तरह व्यूअर्स, अगर हम पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी का एनालिसिस करें तो उसमें भी अगर आप देखें तो इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। लेकिन जो सुपर टैक्स की इम्प्लिकेशंस थी, इसका इफेक्टिव टैक्स रेट तकरीबन 69% पे चला गया। और इस सुपर टैक्स इम्पोजिशन की वजह से इसकी जो ईपीएस है उसमें हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखा। और इसी वजह से आज हम पाकिस्तान सुजुकी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन भी देख रहे हैं। एक तो इसकी अर्निंग्स कम हुई हैं, और दूसरा ये है कि इसका जो डिविडेंड है, देयर इज़ नो डिविडेंड पेमेंट फ्रॉम दी पाकिस्तान सुजुकी मोटर साइड। तो व्यूअर्स, गोइंग फॉरवर्ड मार्केट का हमारा स्टांस तकरीबन जिस तरह हम प्रीवियस वीडियोस में आपको बताते रहे हैं, इट्स सेम कि इंडेक्स की जो रेंज है वो 42,700-800 के लेवल से 44,100 के लेवल तक है। अभी मार्केट बिल्कुल अपना जो बॉटम है उसकी तरफ हमें नज़र आ रही है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप सीमेंट्स या टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छे रेट्स इन लेवल्स पे आपको मिल रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 29 तारीख को व्यूअर्स जो है आईएमएफ की अप्रूवल बोर्ड से एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जो है अभी फैटफ का भी न्यूज़ आप देख रहे हैं। करंट अकाउंट पे भी साइड पे भी हमारी पोजीशंस जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। तो विद रिगार्ड टू रोल ओवर वीक, तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रेशर हमें 1-2 दिन में शायद नज़र आए। लेकिन वंस दिस फैक्टर इज़ ओवर तो वी सी के मार्केट यहाँ से बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगी। तो बाय ऑन टिप्स की स्ट्रेटजी रखिए, और जो सेक्टर्स और स्टॉक्स हमने आपको बताए हैं उसमें आप जिस तरह आपको टिप्स मिलती जा रही हैं, आप अपनी एक्यूमुलेशन करके अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप कीजिए।
और इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज मार्केट एक बेहतर रैली की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। वहाँ थोड़ा सा ये करेंसी साइड पे हम देख रहे हैं कि एक दो दिन पहले जो डॉलर का रेट था उसमें भी हमने देखा कि डॉलर तकरीबन काफ़ी 212-13 रुपये के लेवल से फिर ओपन मार्केट में काफ़ी ऊपर गया। इंटर बैंक में भी ये तकरीबन 219 रुपये पे चला गया। तो इस वजह से थोड़ा सा करेंसी मार्केट में स्पेकुलेशंस हैं जो कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाएंगी। तो वी सी के इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर होगा। सो वंस अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे आप फोकस कीजिए और टेक्नोलॉजी और सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में डिप्स पे आप अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर वीडियो। अगर आपका किसी किस्म का कमेंट क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।